एक दिन वेदव्यास जी के पास में आए और बोले दास राज जी कहा, अरे वेदव्यास तू तो भगवान का अवतार है, एक काम करना यमराज की डायरी से मेरे जो है तो यमराज जो मृत्यु डायरी है उससे मेरा नाम निकलवा दे। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है। वेदव्यास जी कहते हैं नाना जी फिर कभी चलेंगे। बोले नहीं अभी चल। लेकर के साथ में दासराज जी वेदव्यास जी गए, यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने देखा वेदव्यास जी को प्रणाम किया, आइए वेदव्यास जी कैसे आना हुआ। देखिए वेदव्यास जी ने कहा देखिए यमराज जी ये मेरे नाना जी हैं दासराज जी, इनको मृत्यु से बहुत भय लगता है, एक काम करो मृत्यु की डायरी से इनका नाम काट दो, इन्हें मृत्यु नहीं देना है। यमराज ने कहा क्षमा करना महाराज, अभी अभी हमने इनके मृत्यु की डायरी में साइन करके मैंने हस्ताक्षर करके किसको दे दिया, काल को। अब चल दिए कौन, यमराज का, यमराज और वेदव्यास जी और दासराज जी कहाँ चल दिए, काल के पास में। जैसे काल के पास में गए, काल ने देखा वेदव्यास जी को, दासराज जी को, यमराज को तो प्रणाम किया। यमराज ने कहा देखो काल, ये दासराज जी वेदव्यास जी के नाना हैं, इन्हें मृत्यु में नहीं देना, एक काम करो लाओ मृत्यु डायरी से इनका नाम फाड़ दो, काट दो। काल ने कहा महाराज क्षमा करना, अभी अभी हमने भी इनकी मृत्यु की डायरी में साइन करके अंतक को दे दिया है, जो अंत में प्राण निकालता है, चित्रगुप्त। अच्छा अब चल दिए कौन, दासराज जी, वेदव्यास जी, यमराज और काल किसके पास में, अंतक के पास में। चारों गए, जैसे अंतक के महल के अंदर जैसे टेहली को दरवाजे को पार किए नाना जी दासराज जी, वैसे ही दरवाजे में खून की उल्टी आई और उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अंदर से अंतक निकल करके आया और अंतक ने कहा वेदव्यास जी से, महाराज जी आपके नाना जी के मृत्यु की डायरी में लिखा था जब तक दासराज जी के साथ वेदव्यास जी, यमराज, काल ये सब मिलकर के चारों एक साथ जब तक मेरे यहाँ महल के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक इनकी मृत्यु ही नहीं होगी। मैं तो सोच ही रहा था कि कैसे आप चारों के साथ मिलाऊं और आप खुद देखो चारों एक साथ आ गए और इनकी मृत्यु होगी। बताओ, कहने का मेरा भाव कि मृत्यु से, समय से, वक्त से कोई बच नहीं पाया है काल से। काल जो है तो सबको अपना सनई सनई ग्रास बना ही लेती है। इसलिए ये सम्रासुर तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं अब जो है तो अमर हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। ये बालक जो मछली थी उसको जब काट करके भोजन पकाने वाली जो विद्यावती थी, जैसे काटी देखी तो छोटा सा बालक, बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे तो कोई बालक भी नहीं है, क्यों न जो है इस बालक को मैं अपना बेटा बना लेती हूँ। इसलिए गोदी में ले लिया, सेवा करने लग गई। नारद जी आकर